गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। एक बार फिर से हम आज जो आए हैं आपके सामने 30 मई के करंट अफेयर्स के साथ। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो 30 मई के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपने अगर अब तक मेरे यूट्यूब चैनल करियर मेंटर्स पॉइंट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इस वीडियो से रिलेटेड जो PDF है उसके लिंक के लिए आप दिए गए मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं या मेरे टेलीग्राम नंबर पे भी मैं अपनी जो PDFs है वो अवेलेबल करवा दूंगा। एंड अगर हम लोग बात करें इस क्विज़ या इस करंट अफेयर्स के दौरान मैं लास्ट में एक क्वेश्चंस पुटअप करता हूं और आपको दोस्तों उस क्वेश्चंस का जवाब देना होता है। तो आज के क्वेश्चंस को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। और आज की करंट अफेयर्स का जो सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग उसे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि व्हेन वाज इंटरनेशनल एवरेज डे सेलिब्रेटेड। हाल ही में अगर हम लोग बात करें अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एवरेज डे ये कब सेलिब्रेट किया गया था, तो इसके राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर है 29 में यानी 29 मई को ये जो इंटरनेशनल एवरेज डे है ये सेलिब्रेट किया गया। और ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, तो इस दिन अगर हम लोग बात करें जो आपने नाम सुना होगा हिलेरी और तेंजिंग, ये जो दो भाई थे या जो ये दो लोग थे फर्स्ट टाइम अगर हम लोग देखें एवरेस्ट पर चढ़े थे। और ये जो इन्होंने चढ़ाई की थी वो कब की थी, 29 मई को ही की थी। 29 मई 1953, 29 मई 1993 1953 में ये जो इन्होंने यहाँ पे क्लाइंबिंग की थी, इस वजह से इन दोनों की याद में ही इस डे को माउंट एवरेस्ट या अगर हम लोग बात करें इंटरनेशनल एवरेस्ट डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब हम लोग बात करेंगे हमारे आज के दूसरे क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों कि हाल ही में अजीत जोगी जो हैं उनका निधन हो गया। आपको ये बताना है वो कौन से स्टेट कौन से राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे। वो कौन से राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो अगर हम अजीत जोगी जी की बात करें तो अजीत जोगी जी कौन से राज्य के थे, तो इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़ के वो पहले मुख्यमंत्री थे। छत्तीसगढ़ के फॉर्मेशन की बात करें कि इसका गठन कब हुआ, हम लोग अगर छत्तीसगढ़ के बारे में देखें उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप ध्यान रखना, सबसे पहला ये अजीत जोगी जी है जिनकी इमेज मैंने यहाँ पर रखाई हुई है। और अगर हम इसकी MP की इसकी बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ का जो गठन है वो कब हुआ था, 1 नवंबर 2000 में। इसकी राजधानी क्या है, तो आपको मालूम होगा रायपुर। और पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा जो सिटी है वो भी क्या है, रायपुर। अगर हम इसके यहाँ पर मुख्यमंत्री की बात करें तो वो कौन है, भूपेश बघेल। और इनके राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल कौन है, अनसुईया उइके। गवर्नर कौन है, अनसुईया उइके। और जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है, भूपेश बघेल। इसी के साथ अगर हम लोग छत्तीसगढ़ की बात करें तो आइए छत्तीसगढ़ का मैप भी देख सकते हैं। और छत्तीसगढ़ में जो अभी उनके जो पहले यहाँ पर जो CM बने थे अजीत जोगी जी, उनका निधन हो गया। और ये अजीत जोगी जी अगर हम लोग बात करें तो ये पहले इंजीनियर रह चुके थे। इंजीनियर के बाद इन्होंने IAS एग्ज़ाम को भी क्वालिफाई किया था और इसके साथ साथ इन्होंने फिर इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके यहाँ पे ये इस राज्य के पहले CM भी बन गए थे। इसी के साथ हम लोग बात करेंगे आज के थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन जो है आपका वो विप्रो से रिलेटेड है। थर्ड क्वेश्चन आपका विप्रो से रिलेटेड है। और अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हाल ही में जो विप्रो के नए MD और CEO किसे नियुक्त किया गया, आपको ये बताना है कि वो कौन है जिसे हाल ही में विप्रो का MD और CEO नियुक्त किया गया। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे C विजयरन ऑप्शन A, दूसरा जो है थेरेन डेलापोर्टे और तीसरा जो है आभास झा। तो आप ध्यान रखना है यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इसका राइट आंसर क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है थेरेन डेलापोर्ट।
ऑप्शन बी थेरेन डेलापोर्ट की बात की जाए तो इन्हें हाल ही में विप्रो का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। इससे पहले ये कैपजेमिन के सीईओ थे। अब अगर हम लोग बात करें सी विजय कुमार की, तो ये सी विजय कुमार जो है ये सीईओ, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें सीईओ हैं, तो ये किसके सीईओ हैं? ये हैं, इनकी बात की जाए तो ये सीईओ हैं HCL के, HCL हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड। और ये जो आभास झा है, ये भी अभी हमने देखा था वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट के लिए इनको अपॉइंट किया था। आभास झा की बात की जाए तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, यहाँ पे थेरेन डेलपोर्ट। अब विप्रो की बात कर लें अगर हम लोग थोड़ा सा, तो यहाँ पे विप्रो कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो विप्रो इस्टेब्लिश हुआ था 1945 में। हेडक्वार्टर का है इसका बेंगलुरु। और किसके द्वारा ये फाउंडेड किया गया था? तो वो है मोहम्मद प्रेम जी। मोहम्मद प्रेम जी ने इसके फाउंडर हैं। हेडक्वार्टर मैंने बता दिया बेंगलुरु। कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1945 में। इसी के साथ हम लोग अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अभी हाल ही में यहाँ पे जो आपने देखा होगा कि वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 22वीं बैठक किसकी अध्यक्षता में की गई? वो कौन थे जिन्होंने ये 22वीं बैठक की? किसके लिए? फाइनेंस की स्टेबिलिटी के लिए और इसके साथ साथ डेवलपमेंट काउंसिल के लिए। तो ऑप्शन आपके सामने नरेंद्र मोदी, बी राजनाथ और सी निर्मला सीतारमण, डी अमित शाह। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है आपके सामने ऑप्शन सी निर्मला सीतारमण। अगर हम लोग बात करें, इसका राइट आंसर है निर्मला सीतारमण। तो निर्मला सीतारमण ने हाल ही में, या अगर हम लोग बात करें, आपने देखा होगा कल यानी 29 मई को ये लाइव आई थी और इन्होंने कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस जो हमारे देश में महामारी आई हुई है, फैली हुई है, इस बीच हमारे देश की जो फाइनेंस की जो स्टेबिलिटी है, डेवलपमेंट की, काउंसलिंग की, इस सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे पब्लिक को इसकी जानकारी दी थी। तो ये तो बात हो गई हमारे चौथे क्वेश्चन की। दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ हम लोग अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, जिसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है, हाल ही में ये जो फीफा है ये किसके साथ मिलकर सेफ होम अभियान लॉन्च किया है? इसने फीफा एक फुटबॉल ऑर्गेनाइजेशन है और इसने हाल ही में किसके साथ मिलकर, तो ये WHO के साथ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर इन्होंने सेफ होम अभियान लॉन्च किया है। अब देखो, ये सेफ होम का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो सेफ होम का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे कोरोना वायरस से इसका कोई मतलब नहीं है। आपने देखा होगा कि होम यानी कि घर में जो महिलाएं हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा प्रताड़ना होती है और उसके लिए ये एक सर्वे किया जा रहा है और उनसे कैसे उनको बचाया जाए या उसको कैसे कम किया जाए, उसके तहत इस पे काम किया जाएगा। अगर हम लोग WHO की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट 1948 में हुआ था। हेडक्वार्टर की बात करें तो आपको याद होगा जेनेवा। और मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी को ये अच्छे से पता होगा क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों ने इसे किया था। तो एक बार हम दोबारा अगर देख लें, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिशमेंट की बात करेंगे तो इस्टेब्लिशमेंट इसका कब होगा? 1948 में। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो जेनेवा। जेनेवा कहाँ है? तो स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है। इसी के साथ ये 5वें क्वेश्चन की बात हुई। अब हम लोग बात करेंगे आज के छठे क्वेश्चन की। छठे क्वेश्चन आपके सामने ये पूछा गया है 6th में कि भाई हाल ही में मीराबाई चानू को किस पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है, नामांकित किया गया है, कौन से अवार्ड के लिए इसे नामांकित किया गया है मीराबाई चानू को? तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है पद्मश्री, खेल रत्न या अर्जुन अवार्ड। तो हाल ही में ये जो मीराबाई चानू हैं इनको ये अर्जुन अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है, अर्जुन अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। और अगर मैं इनके बारे में आपको कुछ बताऊं तो मीराबाई चानू को खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, खेल रत्न, ये खेल रत्न भी इन्हें दिया जा चुका है। पद्मश्री की बात करें तो पद्मश्री भी इन्हें मिल चुका है और अब अर्जुन अवार्ड के लिए इन्हें नॉमिनेटेड किया गया है।
ये था आपका छठा क्वेश्चन। इसके साथ हम लोग अब बात करेंगे हमारे आज के 7वें क्वेश्चन की, 7वें क्वेश्चन की। आप ये दोस्तों साथ के साथ ये इमेज जो देख रहे हैं आप, इसके साथ भी आप अंदाज़ा लगाते रहिएगा कि मेरा भाई चानू जो है ये कौन है, एक वेट लिफ्टर है, ठीक है। इसके साथ नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 7वें क्वेश्चन की। 7वां क्वेश्चन आपके सामने ये पूछा गया है, हाल ही में अगर हम लोग बात करें तो ये इंस्टेंट ई पेन सुविधा लॉन्च की गई है। ये किसके द्वारा की गई है? इंस्टेंट ई पेन सुविधा। इंस्टेंट ई पेन सुविधा, इसका मतलब क्या होगा? पेन का मतलब क्या होगा? पेन का मतलब होगा परमानेंट अकाउंट नंबर, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं पैन कार्ड। तो अब हाल ही में निर्मला सीतारमण जो हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने ये ई पेन सुविधा को इंस्टेंटली आप अपने पेन नंबर को इस सुविधा, इस फैसिलिटी के द्वारा जान सकते हो। पहले क्या होता था, कम से कम 1 वीक का टाइम लगता था, लेकिन अब इस सुविधा, इस फैसिलिटी के साथ साथ आप साथ के साथ अपने पेन नंबर को जान सकते हो। आपका पेन नंबर साथ के साथ अलॉट कर दिया जाएगा। और ये फैसिलिटी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा स्टार्ट की गई है। ये था आपका 7वां क्वेश्चन। अब हम लोग बात करेंगे हमारे 8वें क्वेश्चन की। 8वें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी 800 किलोमीटर सड़कों को हर्बल रोड रूप में विकसित करने की घोषणा की है? वो कौन सा स्टेट है, वो कौन सा राज्य है? तो इसका राइट आंसर आपके सामने है और वो आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश ने हाल ही में यहाँ पर 800 किलोमीटर की सड़क के किनारे में यहाँ पे हर्बल यानी कि जो जड़ी बूटी हैं उनके पौधे लगाने की बात की, उनके पेड़ लगाने की बात की। 800 किलोमीटर तक की रोड के किनारों में जितनी भी जड़ी बूटियाँ हैं उन सब के पेड़ लगाए जाएंगे। और इसीलिए यहाँ पर इसका नाम क्या दिया गया है? इसीलिए इसको नाम दिया गया है हर्बल रोड, नाम दिया गया है इसको, ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं वो कौन है? योगी आदित्यनाथ। इसके अगर हम लोग बात करें यहाँ पे गवर्नर की बात करें, राज्यपाल की बात करें तो वो कौन है? आनंदीबेन। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। यहाँ अगर हम लोग बात करें, उत्तर प्रदेश हमारे इंडिया में पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा है। और यहाँ पे इस उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पे ये हमने देख लिया 800 किलोमीटर का यहाँ पे ये जो वे रोड बनाना है, उनके किनारे में क्या लगेगा? हर्बल के पेड़ लगेंगे, जड़ी बूटी। इसके साथ अब हम लोग बात करते हैं आज के 9th क्वेश्चन की और 9th क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने क्या पूछा गया है? हाल ही में किस राज्य में होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है? यानी कि ये होना किस में था? ये जो अभी 36 नेशनल गेम्स जो होने थे वो गोवा राज्य में होने थे, गोवा स्टेट में होने थे। और इसका जो टाइम था अक्टूबर-नवंबर का था। लेकिन ये जो कोरोना महामारी है, कोरोना डिजीज़ है जो इतनी तेज़ी से फैल रही है, जिसकी वजह से अब इस खेल को अनिश्चित काल तक रद्द कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है। यानी कि अब ये खेल फ़िलहाल नहीं होंगे, 36 गेम्स फ़िलहाल नहीं होंगे इसके मेस, ठीक है। तो ये था आपका गोवा। सीएम की बात करें तो ध्यान रखना वहाँ के कौन सीएम है? तो प्रमोद जी। ये तो बात हो गई 9वें की। अब हम लोग बात करेंगे 10th क्वेश्चन की, 10वें क्वेश्चन की। दोस्तों ये हमारे आज के करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन है। टॉप 10 करंट अफेयर्स हम लोग लेकर आते हैं, जिसमें हम लास्ट डेज के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं उन सब से मिलाकर ये करंट अफेयर्स बनाते हैं। और जो 10वां क्वेश्चन है आप सभी के सामने, हाल ही में वो कौन सा राज्य है जिसमें पहली महिला डीजीपी के रूप में श्रीलेखा को नियुक्त किया गया है? आप जो ये फ़ोटो देख पा रहे हैं ये उन्हीं की फ़ोटो है, श्रीलेखा जो हमारी डीजीपी बनी है अभी हाल ही में। और वो कौन से स्टेट की पहली डीजीपी बनी है? पहली। इससे पहले कोई महिला डीजीपी वहाँ पे नहीं थी। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, केरला। केरला की ये पहली महिला डीजीपी बन गई हैं। ओके दोस्तों, तो ये तो बात हो गई केरला की, ठीक है। केरला की पहली डीजीपी बनी है। तो ये हमारे आज के टॉप 10 क्वेश्चन थे। अब एक बार हम लोग बात कर लेते हैं, हमारा जो कल का क्वेश्चन था उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कल के क्वेश्चंस में हमने क्या पूछा था आपसे? हाल ही में बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से किस राज्य ने सभी निजी अस्पतालों को अपने अधिकार में ले लिया है? वो कौन सा स्टेट है जिसने सभी प्राइवेट हॉस्पिटल को अपने कंट्रोल में कर लिया है कोरोना महामारी के कारण? तो आपको इसका जवाब देना था। जिस स्टूडेंट्स में
इसका जवाब दिया है, हम उसकी सराहना करते हैं और आगे भी आप इसके जवाब देते रहिएगा। कमेंट्स बॉक्स में जवाब देना मत भूलिएगा। तो अगर हम लोग बात करें वो कौन सा राज्य है, वो राज्य है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र ने वहाँ के प्राइवेट हॉस्पिटलों को अपने कंट्रोल में कर लिया है, ले लिया है। अब हम लोग बात करेंगे आज के क्वेश्चंस की। आज का क्वेश्चन जो है आप सभी के सामने वो है भाई, अगर हम लोग बात करें आज के क्वेश्चन की, हाल ही में क्रिस्टोफर मेरियक्स पुरस्कार 2020 जीतने वाले व्यक्ति कौन थे? वो कौन थे जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया? आपके सामने ऑप्शन है कुरैशी, अबुल करीम, जेम्स पेटेट, सिद्धार्थ वरदाराजन एंड नन ऑफ दिस। आपको इसका जवाब देना है दोस्तों। इसके क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में आंसर इसका कमेंट करना मत भूलिएगा। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। कल फिर हम लोग हाजिर होंगे हमारे नेक्स्ट यानी कि 31 मई के करंट अफेयर्स के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, कल फिर मिलेंगे।